नमस्कार। प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट वंदना। मेरे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जोगिंदर टाइगर। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। आज हम बात करेंगे किडनी पर। किडनी यानी गुर्दा। डॉक्टर साहब, किडनी क्या होता है? किडनी बेसिकली जिसे हम गुर्दा कहते हैं, ये रेनल सिस्टम का हमारे जो सफाई करने वाला शरीर में अंग है, जिसे ऑर्गन कहते हैं। वैसे तो ऑर्गन सभी होते हैं, लीवर भी सफाई करता है, लंग्स भी सफाई करती हैं, डाइजेस्ट सिस्टम भी सफाई करता है। अहम जो अंग है, जो अहम हिस्सा है सफाई का, वो किडनी करती है, इसे गुर्दा कहते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी का और क्या फंक्शन होता है? किडनी के फंक्शन के साथ एक बात को हमें बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि किडनी और हार्ट दोनों सके बहन भाई हैं। हार्ट जो है हमारे ब्लड को शरीर में पंप करके सभी जगह भेजता है। किडनी ब्लड को साफ करती है हार्ट के लिए, शरीर के लिए। इसलिए दोनों का फंक्शन काफ़ी मिलता जुलता है, एक दूसरे के लिए ये काफ़ी काम करते हैं। वैसे तो सभी अंग काम करते हैं, मगर किडनी और हार्ट ये मिलकर काम करते हैं। हार्ट के आप देखिए, किडनी के पास एक हमारे हार्ट की जो मेन धमनी होती है, जिसे अब्डोमेन एओर्टा कहते हैं, उससे खून किडनी को जाता है। ठीक है। फिर किडनी में फिल्ट्रेशन होती है किडनी की, उसमें छोटे फिल्टर होते हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं। नेफ्रॉन्स के आगे जो छोटी छोटी गुच्छियाँ होती है, गुच्छियों के रूप में, उन्हें हम ग्लैंडुलर्स कहते हैं। उनसे ये फिल्टर होकर ब्लड, उसमें से सारी चीज़ें फिल्टर होकर फिर आगे मेन वेन के थ्रू हार्ट को द्वारा जाता है। इसलिए किडनी और हार्ट मिलकर काम करते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी की जब बीमारी होती है तो कैसे पता चलता है कि ये किडनी की बीमारी हो गई है? हाँ, किडनी की जब बीमारी होती है, दरअसल किडनी हमारे शरीर में से सॉल्ट को, मिनरल्स को, ब्लड को, पानी को, सभी चीज़ों को फिल्टर करती है। जब किडनी फिल्टर करने से थोड़ा सा असमर्थ होती है तो बीमार होने लग जाती है। उसके वो जब पता चलता है कि किडनी बीमार हो रही है तो हमें क्या होता है, एक तो हमें हाजमा ठीक नहीं रहता, ऐसे लगता है जैसे उल्टी आएगी, पेट भरा भरा रहता है, भूख कम लगती है। स्पेशली जो एंकल हैं हमारे, जो पैरों के पास, जिसे जिनके गिट्टे बोलते हैं जिनको, उनमें स्वेलिंग आने लगती है। उसके बाद चलने में मुश्किल आने लगती है। जो सांस है वो थोड़ा ब्रीदिंग जो होती है बहुत शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है, सांस छोटा हो जाता है, खुलकर सांस नहीं आता। और दूसरा, सिर भारा रहने लग जाता है, बाल झड़ने लग जाते हैं, और जो स्किन है उसमें ईचिंग होने लग जाती है। ऐसे किडनी की बीमारियों को ऐसे पता चलता है कि किडनी बीमार हो रही है। जी डॉक्टर साहब, जब किडनी की बीमारी हो जाती है तो ऐसे समय में इंसान को क्या क्या खाना पीना चाहिए? हाँ, किडनी की बीमारी, पहले तो ये है कि हमें देखना है कि किडनी की बीमारी होती क्यों है, ये भी जरूरी है ना। जब हम किडनी की बीमारी होने के कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि नेचर से टूट जाना। अननेचुरल जो फूड है, अननेचुरल जो हैबिट्स है, उनको ग्रहण करना, नेचुरल खाना ना खाना, फ्रिज का ज़्यादा खाना खाना, टिंड पैक चीज़ें खानी, और ज़्यादा वो पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह खाने, और उसके बाद कैल्शियम खाना, मैग्नीशियम खाना। कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई चीज़ें हम लोग बोन्स के लिए खाते हैं, हार्ट के लिए खाते हैं। बेसिकली हार्ट और किडनी इकट्ठे हैं, बोन्स को किडनी बनाती है, वो सारा लोड किडनी पे ही आता है। जब डॉक्टर दवाइयाँ दे रहे हैं ना, हमें कभी कैल्शियम की देती हैं, कभी मैग्नीशियम देते हैं, कभी हार्ट के लिए देते हैं, कभी हमें किसी चीज़ के लिए देती हैं, उसका सारा जो इफेक्ट है किडनी पे होता है, क्योंकि किडनी ही फिल्टर करना होता है। किडनी से ही बोन बनती है, किडनी से ही हमारे बाल बनते हैं, सारा जाकर किडनी पे उसका लोड पड़ता है। इसलिए पहले तो ये गोलियाँ नहीं खाने चाहिए। ये जो जितने हम कैल्शियम खाते हैं, ये दवाइयों की जगह खाने में बहुत है और सब्जी में बहुत है। उनको नेचुरल चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, कुदरत से जुड़े रहना चाहिए किडनी को बचाने के लिए। दूसरी बात यह है कि हमें नींद पूरी रहनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि हमें जो एक्सरसाइज है, हाथ का काम है, हाथ का काम करने से 80% 90% बीमारी तो वैसे ही चली जाती है, चाहे वो हार्ट की है, चाहे वो लंग्स की है, चाहे वो फैटी लीवर की है, चाहे वो जॉइंट पेन की है, चाहे वो किडनी की है। ये जो समाज आगे वाला आ रहा है, जो अब है, ये माइंड का, मन का समाज है। मन का समाज जिसे आर्टिफिशियल समाज कहते हैं, या जब मन को कहते हैं डिस्क्रिशन, जैसे डिस्क्रिशनरी कोटे होते हैं गवर्नमेंट के पास, मन मर्जी करते हैं। और जो दिल है वो मन मर्जी नहीं करता, कुदरत के साथ
जुड़कर काम करता है। पहली बात तो ये जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि हमें कुदरत के साथ जुड़कर सही सोचना चाहिए। जो हमें चीज़ों की ज़रूरत है, बिना ज़रूरत के कभी चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, उन्हें रेस में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि सोच का भी किडनी पे बहुत इफेक्ट करता है और सारे शरीर पे ही इफेक्ट होता है। जब सोच हमारी ख़राब होती है तो हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारा स्पेशल गट में जहाँ एंजाइम बनते हैं वो डिस्टर्ब हो जाता है। सोच से हमारा कला ये डिस्टर्ब नहीं होता, आपको बड़ा सरप्राइज होगा, जो ब्रेन है वो सोच से डिस्टर्ब होता है और किडनी को ब्रेन ही ऑपरेट करता है। ब्रेन के पास क्या होता है, देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास आगे पिनियल ग्लैंड है, फिर थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से सभी चीज़ों का बैलेंस करता है। जब हम सोच के में डिस्टर्ब होते हैं, मेंटली सोच में या ब्रेन की सोच फीडिंग में या मन की सोच में फंसे होते हैं, तो हमारा सारा गट जो है, खाने का डाइजेशन सिस्टम सारा ख़राब हो जाता है, गैस बनती है, एसिड बनते हैं, वो सारे किडनी के पास ही जाते हैं। वो किडनी से हार्ट के पास जाते हैं, उससे किडनी खराब होती है। दूसरा, किडनी का सबसे बड़ा जो दुश्मन है हार्ट का भी, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, शुगर, ये तबाही करती है। किडनी जब भी खराब होगी, वो हार्ट भी जब खराब होगा जब आप ब्लड प्रेशर की और शुगर की दवाइयाँ खाएंगे। इसलिए डॉक्टरों की ज़्यादा आजकल कोशिश होती है कि शुगर के पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढे जाएं, ताकि किडनी और हार्ट के पेशेंट हमारे, उनकी गिनती बढ़ती रहे, हमारा काम कर चलता रहे। जी डॉक्टर साहब, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी का गुर्दा खराब हो जाता है, तो उसे क्या घरेलू उपचार करने चाहिए? घरेलू उपचार के लिए देखिए, एक तो किडनी वाले को खराब होने की वजह नहीं, उससे पहले भी पूरा दबाकर जितना पानी सही ढंग से पी सकता है, हमेशा पानी पीते रहना चाहिए। जब उनको पेशाब आए तो पेशाब तुरंत पास करना चाहिए और उनको नींद पूरी लेनी चाहिए और उनको लिक्विड फॉर्म में सारी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे संतरा है, नींबू है, ठीक है, अनार का जूस है, गन्ने का जूस है। अगर उसको शुगर नहीं तो गन्ने का जूस बहुत ही अच्छा किडनी के लिए, क्योंकि जब गन्ने का जूस पीते हैं तो अमोनिया जो है ज़्यादा नहीं पैदा होता, जिससे एसिड बनता है, तो किडनी को उसका लोड नहीं पड़ता, किडनी के फिल्टर ख़राब नहीं होते। और दूसरा, किडनी को सफाई करनी आसान हो जाती है। नमक कम से कम लेना चाहिए, स्पेशली सी सॉल्ट, चीनी और रिफाइंड ऑयल, ये किडनी को बहुत बर्बाद करते हैं, इनको बंद ही कर देना चाहिए। क्योंकि जो सेंधा सॉल्ट है, जहाँ ब्लैक पेपर जिसे ना, ब्लैक सॉल्ट जिसे हम रेड सॉल्ट भी कहते हैं, उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और कितने विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो किडनी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, कि बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं, इवन रेड सेल, वाइट सेल को भी प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, उनका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसी सब्जियां हैं जिनको खाने से किडनी पे इफेक्ट पड़ता है? यस, कुछ सब्जी ऐसी है जिनको खाने से किडनी पे इफेक्ट करता है। कुछ सब्जियां बहुत ज़्यादा बादी होती है, वो लोड से ज़्यादा जब हम खाते हैं किडनी पे इफेक्ट करता है। मगर किडनी के फ़ायदे के लिए हमेशा एल्कली सब्जी हैं, जैसे हमारे पास कैबेज है जी, कॉलीफ्लावर है, पोटैटोज़ हैं, मूली है, गाजर है, शलगम है और कितनी ही सब्जी हैं जो किडनी के, बीन्स हैं, स्पेशली जिनको हम राजमा बोलते हैं, वो भी किडनी बीन्स, किडनी की शक्ल भी किडनी बीन्स जैसी ही होती है, राजमा बोलते हैं, रौंगी है, ये किडनी के लिए कमाल की चीज़ें हैं। इनका पूरा प्रयोग करना चाहिए, किडनी से बहुत ठीक रहती है। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी सब्जियां या ऐसी कौन सी दालें हैं जो किडनी खराब होने पर नहीं खानी चाहिए? हाँ, किडनी जिनको प्रोटीन दरअसल किडनी को ख़राब करता है। जब किडनी ख़राब होती है तो हमारे सबसे पहले प्रोटीन बढ़ते हैं, उसके बाद क्रेटिनिन बढ़ते हैं। दरअसल प्रोटीन पहले ये है कि प्रोटीन होते क्या है। प्रोटीन हमारे ब्लड में रहते हैं। क्रेटिनाइन जो मसल्स होते हैं हमारे, उनका जो तोड़ फोड़ होता है, स्पेशली मसल्स में एक म्योग्लोबिन होता है, जिससे ऑक्सीजन और आयरन, दो चीज़ों, आयरन जो है बांध कर रखता है कि मसल्स को, ऑक्सीजन उसको स्ट्रेंथ देता है, ठीक है नहीं। ये जो आयरन है ये मदर से मिलता है, ठीक है, मदर से मिलता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल मिल्क भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल भी उसी से बनता है। एक्चुअली जो हमारी बॉडी में जितनी ग्रिप वाली चीज़ें हैं जो पकड़ कर रखती है, वो चंद्रमा वंशी होती है। जो मूवमेंट करती है गति वाली, वो सूर्यवंशी होती है। जैसे हमारे आगे हम इसका और ध्यान करेंगे, लंबा हो जाएगा। मगर जब हमारे मसल्स खराब होते हैं तो क्या होता है, मसल्स में प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन वाइट होता है। जो वाइट चीज़ है वो मेल है,
ठीक है। वो उसका क्या संपर्क टेस्टोन से होता है, जो येलो है उसका एस्ट्रोजन से होता है, मदर से होता है। एस्ट्रोजन हमारा रह जाता है, टेस्टोन हमारा बाहर निकलना शुरू होता है, इससे मसल खराब हो जाता है, किडनी उसे फिल्टर नहीं कर सकती, उसे क्रिएटिनाइन कहते हैं हम। मतलब क्रिएटिनाइन जो है मसल से आता है, जो हमारा एल्बुमिन जिसे कहते हैं हम, जिसे प्रोटीन कहते हैं, वो आता है ब्लड से, ठीक है। जब ये दोनों जो क्रिएटिनाइन है ये ब्लड टेस्ट से पता चलता है इसका, ठीक है। जो एल्बुमिन है इसका पेशाब से पता चलता है। जब हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स हैं, नेफ्रॉन से आगे ग्लैंडुलर्स हैं, जब वो उनके आगे जो ग्लैंडुलर्स उसे कहते हैं, एक गुच्छी सी होती है जो किडनी के एंड में फिल्टर करती है, वो समर्थ हो जाती है उसे फिल्टर करने से। फिर हमारे ब्लड में, शरीर में प्रोटीन और क्रिएटिनाइन बढ़ जाते हैं, जिससे हमें बीमारी शुरू हो जाती है, किडनी को लोड होने लग जाता है, फिर हमें स्वेलिंग होने लग जाती है, पैरों को स्वेलिंग होने जाती है, वाटर रिटेंशन होनी शुरू हो जाती है, सांस बहुत कम आता है, कई बार आर्टिफिशियल सांस दबाना पड़ता है। उस टाइम हमें किडनी इतनी बीमार हो जाती है कि स्टेज पे जाकर कई बार डायलिसिस की लोड पड़ती है, ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ती है, ऐसे किडनी बहुत बीमार हो जाती है। क्या किडनी का कोई परमानेंट इलाज संभव है? हाँ, किडनी का एशियन मेडिसिन में, नॉट इंडियन में ओनली, चाइनीज में भी है, यूनानी में भी है, तिब्बी मेडिसिन भी, आयुर्वेद में तो इसका कारगर बहुत ही इलाज है, स्पेशली हर्बल मेडिसिन में। मैं 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जितने भी किडनी के पेशेंट हमारे शुरुआत में आते हैं, एक भी पेशेंट हमारा आज तक पेंडिंग नहीं है। हमारे से 2-3 पेशेंटों का देहांत हुआ है, वो डेथ हुई है, वो इस वजह से हुई है कि बहुत वर्स्ट कंडीशन के बाद जब ट्रांसप्लांट के पास आए थे। मगर खुशी की बात आपको मैं ये बताता हूँ कि अभी तक WHO की रिपोर्ट भी यही है कि डायलिसिस से किडनी को 3 साल तक जीते रखा जा सकता है, और इंडियन रिपोर्ट ये है कि डायलिसिस से 2 साल तक जीते रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। मगर आपको खुशी की बात ये है कि उस कंडीशन में हमने किडनी को 6-6, 7-7 साल से अभी भी हमारे पास पेशेंट ठीक है। जी डॉक्टर साहब, क्या घरेलू इलाज से भी किडनी पूरी तरह ठीक हो जाती है? घरेलू इलाज से ही किडनी पूरी तरह ठीक होती है। घरेलू इलाज में बहुत अच्छी अच्छी जड़ी बूटियाँ हैं। किडनी को लगातार सफाई के लिए वो किडनी उनसे सफाई करती रहती है। एक्चुअली क्या है, जब हम एलोपैथी में मेडिसिन लेते हैं वो किडनी को प्रेशर डालती है। जी, जितनी एलो मेडिसिन, चाहे यूरालिक है चाहे कोई और चीज़ें हैं जिसको अब पेशाब ज़्यादा आता है, उनके पास यही चीज़ें हैं, उनसे प्रेशर डालता है किडनी को, जैसे धक्का बजता है। मगर जो जड़ियाँ बूटी हैं जो हम दे रहे हैं, वो एक सिस्टम का पार्ट बनकर किडनी को पूरा फिल्ट्रेशन करवाती है। किडनी दोबारा रिवाइव होने लगती है और पूरा काम करने लगती है, पेशेंट ठीक हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, क्या ये जड़ी बूटियां आसानी से बाजार में मिल जाती हैं? हाँ जी, ये जड़ी बूटी आसानी से कि छोटे छोटे शहरों में भी आम मिल जाती है। दिल्ली तो इसका बहुत बड़ा मार्केट है, अमृतसर भी बहुत बड़ा मार्केट है, हरियाणा के भी कुछ शहर हैं, यहाँ हमारे शहर पटियाला में भी ये जड़ी बूटी अदालत बाज़ार में सारी मिल जाती है। ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी हैं जो किडनी को साफ करती है। इनमें से कुछ जड़ी बूटी घरेलू आम गाँव के खेतों में भी मिल जाती है। जैसे देखिए, आपको किडनी है, किडनी में इलाज के साथ साथ मैं पहले एक बात और बता रहा हूँ। किडनी में जो मैं कह रहा था, जब क्रिएटिनाइन बढ़ते हैं, जी ठीक है, क्रिएटिनाइन बढ़ते हैं या एल्बुमिन या प्रोटीन बढ़ते हैं, उनके लिए मैं अपने टेस्टों में देखा है, सनफ्लावर होता है जी, एक सनफ्लावर है, सूरजमुखी, हाँ, जिसे हम सूरजमुखी आम ही होती है। दूसरे एक हमारे पास खरबूजे के बीज हैं जी, आपने सुना होगा जी, बिल्कुल, खरबूजे के बीज हैं, सनफ्लावर है, और 2-3 चीज़ें और है, उसमें डाल के उसका पाउडर देते हैं, वो क्रिएटिनाइन ठीक होने लग जाता है। उसके बाद गोखरू है, पुनर्नेवा है, गोरखमुंडी है, ब्रह्मडंडी है, अर्जुनिया है, सलेरी है, और पशान भेद है, कुल्थ है, कितने ही और जो है जड़ियाँ बूटी हैं जिनको एक मकदार में डालकर उनका 6-6, 5-5 ग्राम का काढ़ा सुबह शाम देते रहो और पीते रहो। किडनी आहिस्ता 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 रिवाइव होने लग जाती है। अगर क्रिएटिनाइन आपके साथ हैं, अवश्य ही 1 महीने में वो 5 आ जाते हैं, ये गारंटेड है। साथ में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। उनको कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ भी दवाई दो, उनको इवनिंग पाउडर में लाकर 7-8 दवाइयाँ हो रहा है जो हम बनाते हैं, वो बहुत मुश्किल से इकट्ठी होती है, साथ में वो दो। मगर किडनी का वो जो क्रिएटिनाइन है वो 4 तक आ जाता है, 1 महीने में आता है।
डॉक्टर साहब, किडनी के मरीज को अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उनको एंटी कॉन्स्टिपेशन दवाइयाँ हैं। देखिए, अरिंड के पत्ते हैं, अरिंड का तेल है, उसके बाद त्रिफला है, हर्ड का मुरब्बा है, हर्ड है और साबूदाना है, कितनी ही चीज़, इसबगोल का बरादा है, कितनी ही चीज़ें हैं। सरनाई पत्ती है, सरनाई पत्ती में सौंफ, सरनाई पत्ती, हर्ड वगैरह, ये नमक, सेंधा नमक वगैरह डाल कर दो, जी, वो ठीक हो जाता है कॉन्स्टिपेशन। डॉक्टर साहब, किडनी के इतने सारे टेस्ट आजकल बाजार में हो रहे हैं, तो क्या ये सारे टेस्ट करवाने जरूरी होते हैं? नहीं, सारे जरूरी नहीं है। देखिए, हमें 2 टेस्ट अगर किडनी पे डाउट होता है, पहले 2 प्रिलिमिनरी टेस्ट हैं, वो करवा लेने चाहिए। एक तो क्रिएटिनिन का है। क्रिएटिनिन का टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट से पता चलता है। दूसरा टेस्ट है प्रोटीन का, जिसे एल्बुमाइन कहते हैं। वो हमारा पेशाब से पता चलता है। क्या होता है कि यूरिनल जो होता है ना, पेशाब जो होता है उसको 24 घंटे का इकट्ठा कर लेते हैं। पेशाब जो अखीरले दिन, जो मॉर्निंग का होता है, अखीरले दिन इकट्ठा करते हैं, पहले दिन इकट्ठा नहीं करते। उसको इकट्ठा करके 24 घंटे के पेशाब में से टेस्ट किया जाता है। उसमें से एल्बुमिन देखे जाते हैं कि कितने 24 घंटे में, 24 आवर्स में किडनी रिलीज कर रही है। ठीक है, उधर क्रिएटिनिन देखे जाते हैं। क्रिएटिनिन आम जो है किडनी के 0.5 से लेकर 1.3 तक, वैसे 5 तक भी ठीक हैं, 6 तक भी ठीक थे। अब WHO ने हौली हौली कम करते जा रहे हैं, जैसे शुगर का किया है, उनका ऐसे है। वो जो एल्बुमाइन का टेस्ट है, वो अगर 300 से बढ़ जाए तो किडनी बहुत ही बीमार, घोषित हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जिनको शुगर की बीमारी हो और साथ ही साथ किडनी की भी बीमारी हो, तो उनको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल शुगर की बीमारी किडनी के लिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी किडनी के लिए और हार्ट के लिए जानलेवा है। इसका तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट को कंटिन्यूसली एक तो एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक उसको जो खाना है रात का जल्दी खाना चाहिए, और अपने खाने में जो इजी डाइजेस्ट होने वाला जो भोजन है वो खाना चाहिए। ताज़ा भोजन खाना चाहिए, बक्सर की सब्जियां खानी चाहिए, सीजन की फ्रूट खाने चाहिए, उनको पानी बहुत पीना चाहिए। उनको स्पेशली रिफाइंड शुगर जैसे चीनी है या मिठाइयाँ हैं, जहाँ ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें हैं, जहाँ मीट वगैरह है, जहाँ शराब वगैरह है, स्पेशली जब किडनी बीमार होती है, शराब की मनाही बहुत ज़्यादा है। लोग तम्बाकू कहते हैं, तम्बाकू किडनी को ख़राब नहीं कर रहा, ख़राब कर रही है शराब को। स्पेशली किडनी वाले पेशेंट को तुरंत रोक देना चाहिए, क्योंकि शराब किडनी के लिए और लीवर के लिए जब बीमार होते हैं पॉइजन है। आप सीधी पॉइजन दे दो या शराब दे दो, एक ही बात है। अगर किडनी की प्रॉब्लम में है कोई इंसान, वो उसकी मेडिसिन चलती है, साथ में थोड़ी बहुत ही 2-3 ड्रिंक शराब पीता है, तो किडनी कभी क्योर नहीं होती। आखिर को इंसान को या तो किडनी ट्रांसप्लांट करानी पड़ेगी या डेथ बेड पे जाएगा। अच्छा, ट्रांसप्लांट पाने में ये है कि किडनी को अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो किडनी की उसकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 साल है। ये भी प्रॉब्लम है साथ में। इसलिए बेटर यही है कि परहेज़ करें और साथ में जड़ी बूटियाँ लेकर किडनी को ठीक करें। अगर जड़ी बूटियाँ आप ठीक लेते हैं, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर किडनी की कंडीशन बहुत वास्ट नहीं हुई एलोपैथी दवाइयाँ खा कर, पहली मुरली कंडीशन में हम ये एशियन जड़ी बूटियों से या आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से या फाइटो मेडिसिन से शुरू कर लेते हैं, किडनी रिवाइव हो जाती है, किडनी का ख़राब होने का चांसेस रहता नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि 90% किडनी हमारी गलती से ख़राब होती है, गलती से ही ट्रांसप्लांट होती है, गलती से ही डायलिसिस होता है। डॉक्टर साहब, किडनी खराब ना हो इसके लिए किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? मैं पहले भी आपको बताया है कि पहली बात तो ये है कि किडनी के लिए सबसे अच्छी चीज़ है पानी। जी। स्वच्छ और ताज़ा पानी दबा कर पिए। अनार का जूस दबा कर पिए, संतरे का जूस पिए, गन्ने का जूस पिए। उसके बाद जूस वाली जितनी वेजिटेबल्स हैं, स्पेशली मूली, गाजर, शलगम, इनको दबा कर खाएं। कभी कभी थोड़ा थोड़ा चुकंदर डालकर खाएं। और दूसरा, किडनी के लिए आप कॉलीफ्लावर जो है, जिसे हम वो फूल गोभी कहते हैं, ये बहुत ही तोहफा है। और सोयाबीन किडनी के लिए कभी ना खाएं। अगर किडनी बीमार हो जाए, ब्रोंकली को अवॉइड करें। ब्रोंकली हालांकि कैबेज गोभी की फैमिली ही है वो, मगर वो खतरनाक है। उससे क्या होता है, जो भी हम किडनी खाते हैं उससे हमारा थायराइड डिस्टर्ब होता है। एक्चुअली थायराइड क्या करता है, किडनी की जो बैलेंस है, किडनी का जो सही फंक्शन है, वो थायराइड की वजह से ही चलता है, क्योंकि ग्लैंड्स को वो कंट्रोल करता है। जैसे हमारे एंटीरियर ग्लैंड्स हैं,
पेनक्रियास है, शुगर है किसी को, शुगर को जो कंट्रोल उसकी मिकदार जो है थायराइड करता है। ऐसे किडनी फंक्शन में भी फिल्ट्रेशन की है, उसमें शुगर को फिल्टर करने की है, प्रोटीन को फिल्टर करने का फंक्शन है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का फंक्शन है, आरबीसी को मेंटेन करने का फंक्शन है, वाइट सेल को है, इवन जो प्लेटलेट्स हैं जो हमारे कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स का काम होता है हमारे खून का, वो खून को बहने से रोकना, उसको भी उसका मिकदार, उसमें कितना पानी रहना, उसका सही बैलेंस हमारे थायराइड की वजह से किडनी कंट्रोल करती है। थायराइड ग्लैंड्स के लिए वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे ग्लैंड सही एक्टिव रहे, प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जब हमारा थायराइड ग्लैंड्स खराब होता है तो साथ में किडनी और हार्ट दोनों ही नहीं, पूरी बॉडी ही खराब हो जाती है। इसलिए उनका भी, थायराइड का भी बहुत ही ध्यान रखना किडनी के लिए और हार्ट के लिए और शुगर के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना किडनी का। इसलिए वो डाइट खानी चाहिए जो थायराइड ग्लैंड्स को ठीक रखती है। ठीक है, डाइट में देखिए स्पेशली कमाल की बात है, हमारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं आजकल, क्योंकि डाइटिशियन क्या कर रहे हैं, हमारे पास एग है, अंडा है, अंडे का जो पीली जर्दी है जिसे हम क्या बोलते हैं, योक बोलते हैं, ठीक है, जेलो जो होता है, मतलब वो निकाल देते हैं। जब हम जेलो को निकालेंगे तो हमारे क्रेटिनाइन बढ़ेंगे। रीज़न क्या होता है, जो बाइट ऊपर वाली लेयर है वो प्रोटीन होता है, प्रोटीन उससे बनता है। अगर हम प्रोटीन को आगे उसका स्टडी करेंगे, प्रोटीन का मतलब ही बाइट धारा और बाइट चीज़ है, जैसे बाइट शुगर है, बाइट जैसे वो है ना। जो हमारा जेलो है, जेलो से ही ब्लड बनता है, जेलो से ही माँ के पेट में बच्चा बनता है, जेलो से ही कोलेस्ट्रॉल जो माँ का मिल्क होता है, जो एंटीबायोटिक भी होता है, बीमारियों से बचाता है, कोटर लेयर बनाता है, सन से बनाता है, सूरज से बचाता है, वो उसमें होता है। तो जब हम अंडे से वो जेलो वाला पार्ट निकालते हैं तो हार्ट और किडनी और शुगर ये बढ़ेगा। हम कहते हैं ना बाइट खाई, बाइट इतना डेंजरस है अंडा खाना, आप सोच भी नहीं सकते। ये मैं 25 साल में अपने ध्यान से देख रहा हूँ, किसी किताब से नहीं देख रहा। मगर देखिए अंडा जो है, अंडे से पूरा जीव बन रहा है जी। उसका सारा सिस्टम जो है, पूरी एनाटॉमी उसी से डेवलप हो रही है, हम योग को क्यों निकालें जी? ये सिर्फ लैब है जो 2 घंटे के टेस्ट में, सदियों का जो कुदरत के साथ हम जुड़ते नहीं हैं। कुदरत को बेसिकली क्या है, साइंस क्या है, साइंस जो है कॉमन सेंस जो होती है उसका बाई प्रोडक्ट है जी। साइंस का बाई प्रोडक्ट सेंस नहीं है। सो हम जो सेंस किसे होती है, जो कुदरत से आप जुड़ेंगे, कुदरत के साथ चीज़ों को देखिए कि हमारा शरीर बना है, जहाँ मुर्गी का शरीर बना है, जहाँ किसी पशु पक्षी का शरीर बना है, किससे बना है, वो जो जेलो है उसको कभी नहीं निकालना चाहिए। जेलो जब हम किसी भी एनर्जी में खाते हैं, इवन जब बच्चा जन्म लेता है, मैं सभी अगर लेडीज़ सुनती हो जिन्होंने बच्चे को बर्थ देना है, वो कभी ना भूलें आपका कोलेस्ट्रॉल जो मिल्क है ताज़ा, जो बच्चे को बर्थ के टाइम अपना मिल्क बच्चे को जरूर पिलाएं। बच्चा कभी बीमार नहीं होएगा, फ्यूचर में उनका किडनी और हार्ट कभी जल्दी खराब नहीं होंगे। डॉक्टर साहब, किडनी में एक टर्म आती है GFR रेट, वो क्या चीज़ होती है? हाँ, GFR रेट बेसिकली क्या होता है, किडनी में जो प्रोटीन किडनी में जाता है उसको फिल्ट्रेशन देखते हैं, उसकी क्रेटिनाइन की देखते हैं। GFR क्या होता है, ग्लैमुलर फिल्ट्रेशन रेट जी, वो कितना है, ठीक है। दूसरे पास एक क्रेटिनाइन रेट है, क्रेटिनाइन का मैं आपको बताया है वो 1.5 से 6 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसका अगर 200 के ऊपर जाता है, 30 से 300 भी कहते हैं, मगर उसके टाइम जाना शुरू हो जाता है कि ये किडनी डिस्टर्ब हो रही है। डॉक्टर साहब, किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, कौन सी दवाइयाँ लेनी चाहिए ऐसे टाइम में? ऐसे टाइम में आपको जिनसे फिल्ट्रेशन करने में किडनी को कोई दिक्कत ना हो, किडनी पे लोड ना पड़े, किडनी को लोड लेने वाली कोई भी दवाइयाँ कभी नहीं लेनी चाहिए। जो किडनी के साथ फ्रेंडली मैच करे वो दवाइयाँ खानी चाहिए। वो दवाइयों में आपको पहले भी बताया हूँ, उसमें गोखरू है जी, पुनर्नेबा है। गोखरू, पुनर्नेबा का मतलब पुनर्जन्म, किडनी को नया बना देता है। गोखरू जो है जब हम लेते हैं वो क्या होता है, किडनी जब फिल्ट्रेशन करती है, फिल्ट्रेशन से अकेला क्रेटिनाइन या एल्बुमाइन नहीं बनता, जो दूसरे मिनरल्स होते हैं वो किडनी में जाकर आगे कहीं किडनी में डिपॉजिट हो जाते हैं, कहीं वो पेशाब वाली ट्यूब में, जिसे रेनल ट्यूब भी कहते हैं, यूट्रस भी कहते हैं, उसमें, और दूसरी तरफ जो हमारी थैली है पेशाब वाली, उसमें या उसके आगे जमा हो जाते हैं स्टोन। वो स्टोन को वो गोखरू तोड़ता भी है, ठीक भी करता है। किडनी के लिए गोखरू है, पत्थर बेर है,
ठीक है, सलेरी है, पशान भेद है, ये बहुत छली के बाल हैं, कितनी ही दवाइयाँ हमारे पास है वो लेते रहें, किडनी सर्वाइव कर रहती है, किडनी खराब ही नहीं होती, फिल्टर भी ठीक करती रहती है और किडनी को सफाई करनी आसान रहती है, किडनी को लोड नहीं पड़ता और सही रहता है आदमी। जी, डॉक्टर साहब ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी किडनी के बारे में। डॉक्टर साहब आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।